हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस, जो आज मैं अपने चैनल पर जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो बिल्कुल सोलेन और बीटीटी की एज की तरह है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आए तो आप प्लीज कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ कई सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनका टीचर उनको मार्शल आर्ट के बारे में बता रहा होता है और उन बच्चों को बताता है मार्शल आर्ट 3 किस्म के होते हैं, ड्रैगन मार्शल आर्ट, फायर मार्शल आर्ट और स्टार मार्शल आर्ट। और उनके टीचर के पास ड्रैगन मार्शल आर्ट सोल है और ये कहते के साथ ही उनका टीचर अपनी ड्रैगन मार्शल आर्ट सोल को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर को देख के सारे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर उनका टीचर अपनी पावर का यूज करते एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं और एक पत्थर के ऊपर पंच मारते हैं और पत्थर के मारते के साथ ही जिसमें उस पत्थर के अंदर एक बहुत बड़ा सा छेद हो जाता है। फिर ये पावर देख के उनमें से एक बच्चा कहता है कि टीचर के ड्रैगन मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फिर उनका टीचर बताता है ऐसा नहीं है और फिर उनका टीचर उन्हें बताता है ड्रैगन मार्शल आर्ट से पावरफुल फायर मार्शल आर्ट होता है और एक फायर मार्शल आर्ट कई सारे ड्रैगन मार्शल आर्ट को आसानी से हरा सकता है। और तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सिंगे खड़े होता है और कहता है और वो स्टार मार्शल आर्ट के बारे में पूछता है और अब उनका टीचर उन्हें बताता है स्टार मार्शल आर्ट के बेसिक को सीखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात सुन के सिंगे कहता है कि स्टार मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर उनका टीचर कहता है स्टार मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है मगर स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर बनने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से बहुत कम स्टार मार्शल आर्ट सीख पाते हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया में स्टार मार्शल आर्ट बहुत कम यूजर हैं। तभी फिर वही लड़का खड़ा होता है और कहता है स्टार मार्शल आर्ट सीखना वाकई में बहुत मुश्किल है, तो फिर हर कोई बंदा सीखना क्यों चाहेगा। फिर टीचर सिंगे को कहता है तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, स्टार मार्शल आर्ट बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अब टीचर वहाँ से टेस्ट की तैयारी देखने के लिए चले जाता है। फिर टीचर के जाने के बाद तभी वहाँ एक बच्चा उनमें से कहता है कि आज हमारा क्लास का पहला दिन है और आज से तुम मेरे अंडर काम करोगे। और उस लड़के को देखकर सब वहाँ बात करने लगते हैं। फिर तभी उनमें से एक बच्चा कहता है और वो लड़का बताता है हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ये आयुष फैमिली का सन है और इसका नाम लिंग यू है। और अब वहाँ सिंगे आयु फैमिली का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लड़का खड़ा होता है और सिंगे से उसका नाम पूछता है। फिर सिंगे अपना नाम बताता है। ये कहते के साथ ही वो सिंगे पे लात मार देता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं अपने मास्टर से कैसे बात करते हैं, तुम सिंगयू फैमिली से हो ना, तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे रैम पे पलती है और तुम सभी हमारे सिले हो। ये कहते के साथ ही वो सिंगयू को मारने लगता है। अब सिंगी की आंखें खुलती तो अपने आप को किसी और जगह पाता है जहाँ उसके सामने एक दरवाजा होता है। ये देखते के साथ ही सिंगी अंदर जाता है। वहाँ एक लेक होता है और खूबसूरत से फूल रखे हुए होते हैं और सिंगी उनके पास जाकर वो फूल को छूने की कोशिश करता है। तभी वहाँ आग लग जाती है और सिंह वहाँ से भाग रहा होता है तो वहाँ तभी एक ड्रैगन आ जाता है और सिंह उससे बचकर भाग रहा होता है और सिंह तभी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। ये देखते के साथ ही लिंगयू सिंह को फिर से मारता है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और लिंगयू को रोक देती है और उस लड़की को देखकर सब बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ये लड़की कौन है। तो तभी उनमें से एक लड़का बताता है ये टेंगेंग फैमिली की लेडी है और इस लड़की का नाम आमसुंग युंग है, तो गाइस हम आज से युंग कहेंगे। तभी लिंगयू कहता है ये मेरा स्लेव है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर युंग कहती है भले तुम इसके मास्टर हो मगर तुम इसके साथ बोली नहीं कर सकते। और तभी लिंगयू सिंगी के पास आता है और कहता है ये लड़की तुम्हें बचाना चाहती है और आज हमारा अकेडमी का पहला दिन भी, अगर तुम मेरे सामने झुक के माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना तुम जानते हो कि हम तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं। और तभी ये बात सुन के सिंगी खड़ा होता है और लिंगयू कहता है तुम मुझसे माफी मांगोगे या नहीं। और तभी वहाँ टीचर आए थे और लिंगयू उसे छोड़ देता है और कहता मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और टीचर सिंगी को कहते हैं तुम्हारी चोट कैसे लगी और फिर सिंगी कहते मैं यहाँ पर गिर गया था इसलिए से मेरी चोट लग गई। अब वो टीचर कहता है अब तुम सब मेरे पीछे चलो, अब तुम्हारे टेस्ट देने की बारी आ चुकी है। और अब सब बच्चे टीचर के पीछे जाने लगते हैं और लिंगयू सिंगी का मजाक बनाते हुए वहाँ से चले जाता है। और सिंगी को अब याद आ रहा होता है कि लिंगयू फैमिली ने उनके घर पे कैसे पैसा वसूल करने के लिए आए थे और तब सिंगी के ग्रैंडफादर के पास कुछ भी नहीं था। अब वो सिपाही सिंगी के दादों को मारते हैं और सिंगी की आड़ को उठाकर लेके चले जाते हैं और इस वजह से सिंगी की आड़ ने सुसाइड कर लिया था। और ये बात सोचकर सिंगी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ बच्चे सिंगी का मजाक बनाते वहाँ से चले जाते हैं और फिर सिंह अपने आप को हील करता है। फिर सिंह अपने पावर से अपने आप को हील करता है और वहाँ तभी एक लड़का आता है और कहते क्या तुम ठीक हो। फिर सिंह उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहते तुम भी मेरा मजाक बनाने आए हो। अब वो लड़का अब सिंह को शांत करवा के अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है वो लिंग हाओ है और एनियन सिटी से आया है। अब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और दोनों एक साथ टेस्ट देने के लिए जाते हैं। अब वो सब टीचर के पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ एक हॉल के अंदर अकेडमी के 3 एल्डर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है वल्टिंसन
एकेडमी का एक एल्डर है और वो अपना नाम बताता है, उसका नाम सिंग्यू है। और अब वो उन्हें टेस्ट की इंफॉर्मेशन बताता है। तुम्हारी टेबल के पास रेड स्पिन स्टोन रखे हुए हैं और उन्हें अपनी पावर से उस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना है। जिसने 3 क्रिस्टल एक्टिवेट कर दिए वो इस एकेडमी में उसका एडमिशन हो जाएगा। और जिसने भी 4 क्रिस्टल एक्टिवेट किए, व्हाइट प्रिंसिपल उसे अपना डिसाइबल बनाएंगे और उसे खुद ट्रेन करेंगे। और अब वहाँ पर उनका टेस्ट स्टार्ट होता है और फिर लिंग्यू 4 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है और तभी सिंग्यू 5 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देती है। और ये देखकर एल्डर उसकी काफी तारीफ करते हैं और वहीं पर देखकर सिंग्यू बहुत ज्यादा काफी नर्वस होता है। और अब वहाँ लिंग हो की बारी आती है, वो 3 क्रिस्टल एक्टिवेट करता है। फिर सिंह के क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मैं वो काफी बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसके सब क्रिस्टल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर लिंग्यू उस सिंगे का मजाक बनाते हुए कहता है तुम बेकार हो। और अब वहाँ लिंगाओ सिंगे को शांत करने को कहता है और ध्यान लगाने को कहता है और सिंगे लिंगाओ की बात मानते हुए फिर सिंगे ध्यान लगाते हुए क्रिस्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और वो 6 के 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है। और वो ये देखकर सब वहाँ हैरान हो जाते हैं और पर सिंगे को ये भी नहीं पता होता कि सिंगे ने क्रिस्टल को एक्टिवेट किया है या नहीं किया। और अब लिंगाओ से बताता है उसने 6 के 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया है। ये बात सुन के सिंगे बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी वहाँ व्हाइट प्रिंसिपल खड़ा होता है और कहता है, और व्हाइट प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हारा इंतजाम यहाँ पर खत्म हुआ। व्हाइट प्रिंसिपल लिंग्यू सिंगे और युंग को अपना डिसाइबल बना लेते हैं। फिर आन सिंह युंग सिंगे के पास आती है, उसे कहती है अब हम दोनों यहाँ पर एक साथ पढ़ाई करने वाले हैं। और फिर आन सिंह युंग उससे हाथ मिलाती है और सिंगे फिर उससे हाथ मिलाता है। ये सब देख के लिंग्यू कहता है भले उसने 6 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर दिया है, पावर के लिए इतना काफी नहीं है। वहाँ पर व्हाइट प्रिंसिपल कहते हैं ये रेड स्पीड स्टोन ये तुम्हारी अंदर की पावर को नापता है और मैं तुम्हारी एनर्जी देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ और तुम सभी की ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगी। और वहाँ पर व्हाइट प्रिंसिपल टीचर्स उन सभी का यहाँ पर ध्यान रखने को कहता है। तभी वहाँ पर एल्डर बैठे हुए व्हाइट प्रिंसिपल से कहते हैं इस बार तुम्हारे पास काफी ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट है, तो इस बार के टॉन्टिंग टावर के बैटल में तुम जरूरी जीतोगे। अब व्हाइट प्रिंसिपल हंसता हुआ कहता है भले इन सब ने रेड स्पीड क्रिस्टल पर अच्छा किया हो, पर अब सब कुछ इनके कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड रखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंगे को टीचर उसका घर दिखाने को यहाँ पर आया हुआ होता है और टीचर सिंगे से कहता है तुम जो भी चाहो वो हासिल कर सकते हो, मगर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। व्हाइट प्रिंसिपल को तुम्हारे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तुम्हें उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं है, तुम्हें उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है। और सिंगे कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में फिर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।